अलविदा जनरल। दुश्मनों के छक्के छुड़ा देने वाला योद्धा यूं अचानक चला गया कि यकीन नहीं हो रहा। कुन्नूर में कल हुए हादसे के 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। हादसे की वजहों की जांच शुरू हो चुकी है। जनरल बिपिन रावत के पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया जा रहा है। आज शाम पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंच जाएगा। कल दिल्ली में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले तमिलनाडु के वेलिंगटन शहर स्थित मद्रास रेजिमेंटल सेंटर में आज जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई। ये देश के जांबाज योद्धा की विदाई की तस्वीर है। जिस जनरल से दुश्मन थर थर कांपते थे, जिस जनरल ने दुश्मन को उसी के घर में घुसकर मारने का शौर्य दिखाया, जिस जनरल ने रण कौशल के मायने बदल दिए। नीलगिरी जिले के वेलिंगटन के मद्रास रेजिमेंटल सेंटर में जब उन्हें आखिरी विदाई दी जा रही थी तो शोक में डूबा हुआ था शहर। नम थी हर एक की आंखें। मद्रास रेजिमेंटल सेंटर में आकर खुद तमिलनाडु से सीएम स्टालिन ने जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। तमिलनाडु सरकार के तमाम लोग और सेना के अफसरों ने भी अपने योद्धा को एक एक कर नमन किया। इससे पहले वेलिंगटन के सैनिक अस्पताल से पूरे सैनिक सम्मान के साथ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका और 11 अन्य लोगों का पार्थिव शरीर मद्रास रेजिमेंटल सेंटर लाया गया। फूलों से सजे ट्रक में जब पार्थिव शरीर मद्रास रेजिमेंटल सेंटर लाया गया तो वहां पहले से ही सेना के बड़े अफसर मौजूद थे। जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर आज शाम दिल्ली लाया जाएगा। अंतिम दर्शन के लिए कल सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक पार्थिव शरीर रखा जाएगा। दोपहर 2 बजे के बाद दिल्ली के कामराज मार्ग स्थित उनके आवास से कैंट के शमशान घाट तक अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। पूरे सैनिक सम्मान के साथ जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयर फोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के अन्य 9 लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप, हरविंदर सतपाल राय, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। आज संसद के दोनों सदनों में राजनाथ सिंह ने कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे पर बयान दिया और हादसे में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजनाथ सिंह ने अपने बयान में सिलसिलेवार तरीके से पूरे हादसे की जानकारी दी। Mi-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुन्नूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। 2 मिनट का मौन रखकर संसद में जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई। उनके योगदान को याद किया गया। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल बिपिन रावत ने हमारे देश की प्रतिरक्षा व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन लाने में अपना
अमूल्य योगदान दिया था। उन्हें राष्ट्र के प्रति तथा अपने सैनिकों के प्रति समर्पण एवं प्रतिबद्धता के लिए सदैव याद रखा जाएगा। दिवंगत पुण्य आत्मा को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। ये उस MI-17 V5 हेलीकॉप्टर की आखिरी तस्वीर है जिसमें CDS जनरल बिपिन रावत अपनी पत्नी और 12 अन्य लोगों के साथ सवार थे। जनरल बिपिन रावत VVIP चॉपर MI-17 V5 में सुलूर से कुन्नूर के लिए निकले थे। कुन्नूर के डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में उन्हें लेक्चर देना था, लेकिन तस्वीरें देखिए, हेलीकॉप्टर दिखते दिखते अचानक ओझल हो गया। हेलीकॉप्टर के ओझल होने से थोड़ी देर बाद सामने आई दर्दनाक तस्वीर, जलता हुआ हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर आग की लपटों में जमीन पर गिरा था और लोग आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। கீழே இருந்து சத்தம் போட்டாங்க, ஏதோ நெருப்பு பிடிக்குது, என்னமோ வந்து விழுந்துருச்சு, நெருப்பு பிடிக்குது, ஓடியாங்கன்னாங்க. அப்புறம் நான் இங்கேருந்து கீழே போய் பார்த்தா இதெல்லாம் எரிஞ்சிக்கிட்டு இருந்துச்சு. அப்புறம் நல்லா போய் கிட்ட பார்த்த உடனே தான் தெரிஞ்சு அது ஹெலிகாப்டர்னு. அது வரைக்கும் எங்களுக்கு அது ஹெலிகாப்டர்னு தெரியல. எங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நாங்கள் போய் தண்ணி। हादसे में जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की जान चली गई। हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, तमाम सवालों के जवाब इस डब्बे में बंद ब्लैक बॉक्स में छिपे हैं। उम्मीद है जांच के बाद जल्द से जल्द राज बाहर आएगा। प्रमोद राघव के साथ अभिषेक भल्ला, कुन्नूर, आज तक। अपने लंबे फौजी जीवन में जनरल बिपिन रावत जो गौरवशाली विरासत छोड़ गए हैं, उसे देश की सेना कभी भूल नहीं पाएगी। उनकी यादें उत्तराखंड में भी बसी हुई है, चाहे पैतृक गांव हो या फिर ननिहाल, हर तरफ शोक की लहर है। रणभूमि में जितने जांबाज, रणभूमि के बाहर उतने ही जिंदा दिल। दुश्मन के खिलाफ जितने घातक, अपनों के बीच उतने ही मुलायम। लेकिन अब वो जांबाज जिंदा दिल जनरल हमारे बीच नहीं है। बस हमारे साथ रह गई हैं उनकी ये खूबसूरत यादें, जो गुदगुदाती रहेंगी, रुलाती रहेंगी। जनरल बिपिन रावत की ये तस्वीर 2 साल पहले 2019 की है, जब वो अपने ननिहाल थाती गांव आए थे। टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ी पगडंडियों से होते हुए गांव के हर उस जगह पर गए थे जहां से उनकी यादें जुड़ी थीं। जरूर गांव में भाई भाभी, उनके बच्चे और गांव के तमाम लोगों के बीच आकर उनकी खुशी देखते ही बनती थी। गांव से लगाव और गांव वालों के लिए उनका प्यार उनकी जुबान से भी छलकता था। कभी होगी अगर हम लोग। लेकिन परिवार के लोगों ने सोचा भी नहीं था कि 2 साल पहले इस तरह हंसी खुशी मिलकर गए बिपिन रावत अब कभी अपने ननिहाल नहीं लौट पाएंगे। उस यात्रा की दुखद यादें आज भी यहाँ के लोगों के दिल में है। तब जनरल रावत ने रिटायरमेंट बाद की जिंदगी की भी बात की थी। ननिहाल के विकास, खासकर शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही थी। लेकिन एक बार जब सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो जरूर गांव में रहेंगे। और हमारी कोशिश यही है, सरकार के साथ भी, मुख्यमंत्री जी से भी जब मेरी मुलाकात होती है तो मैं उनसे यही कहता हूं कि इस इलाके में हमें उच्च शिक्षा की जो सहूलियत है वो प्रदान करनी होगी। अगर यहाँ पे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुलेंगे तो हमारे जो नौजवान हैं यहाँ से पलायन नहीं करेंगे, नहीं रुकेंगे। 2 साल पहले का वो लम्हा आज भी यहाँ के लोगों को याद है। कन्नूर से हेलीकॉप्टर हादसे की खबर आई तो गांव के लोग उनकी सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। ये उनका ननिहाल है, पूरा हमारा थाती गांव एक शोक की लहर में डूबा हुआ है। हम इससे पहले भगवान से पूजा अर्चना कर रहे थे कि भगवान उनके सकुशल लौट आए, परंतु भगवान को कुछ और ही मंजूर था, जो आज जो है बिपिन रावत जी हमारे बीच में नहीं रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वही स्थान है, ये वही गांव है थाती गांव, जहाँ 2 साल पहले वो आए थे और उन्होंने जो है हमारे एक न्योते पे जो है हम यहाँ में अपने दर्शन दिए और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया था कि हम जो है सेना में उत्तराखंड के लिए, उत्तरकाशी के लिए नई भर्ती किया जो है प्रयास करेंगे।
उत्तरकाशी का थाती उनका ननिहाल था तो पौड़ी जिले का सैण उनका पैतृक गांव। पढ़ाई और नौकरी के सिलसिले में वो इस गांव में ज्यादा तो नहीं रहे, लेकिन इस घर से उनकी यादें जुड़ी हुई हैं। जब भी मौका मिलता तो वो यहाँ आ जाते थे। आखिरी बार 2018 में वो यहाँ आए थे और यहाँ घर बनाने की इच्छा भी जताई थी। तरीके से बिपिन रावत इस गांव से जुड़े रहे, कितना वक्त यहाँ बीता, क्या कुछ यादें हैं आपकी? हाँ, 2018 में आए थे वो तब 3-4 घंटे रहे यहाँ पर। उसके बाद रात को लैंडस्टोन में रहे। तब इन्होंने यहाँ पर मकान बनाने के लिए कहा था अपने लिए बगल में। और यहाँ पर कहा था कि मैं आता रहूँगा, जाता रहूँगा, सबको प्लान जो यहाँ से बाहर बसे हुए हैं सबको वापस लाऊंगा और गांव का विकास करेंगे। तब उन्होंने उस दिन सड़क के लिए भी चिट्ठी लिखी थी यहीं पर। और गांव में प्लांटेशन के लिए था उनका, फलदार पेड़ लगाएंगे और तब जाके गांव का विकास होगा और सबको वापस लाएंगे। रिटायरमेंट के बाद गांव लौटने, घर बनाने का एक खूबसूरत सपना टूट गया, लेकिन जनरल बिपिन रावत के असामयिक निधन से गांव वालों का भी सपना टूट गया। जनरल रावत ने पिछली यात्रा के दौरान गांव में सड़क बनवाने का वादा किया था। जनरल साहब ने देश के पैसे बचाने के लिए बोला जब मैं रिटायर होऊंगा तब बनाऊंगा इसको। अब जनरल साहब तो चले गए, अब ऐसे ही रह जाएगा, कौन बनाएगा? और उस समय अब जनरल साहब बोल देते वहीं से कि बना तो बन जाते। 2 साल हो गए सर्वे हुए तो जनरल साहब क्या, तो जनरल साहब ने बोला मैं रिटायर आ रहा हूँ, अपने चाचाओं के लिए बोला और तब मैं बनाऊंगा, अपने घर भी बनाऊंगा, सड़क भी बनाऊंगा। तो जनरल साहब तो चले गए। जनरल बिपिन रावत अंतिम सफर पर चले गए और गांव की पगडंडी को सड़क में तब्दील करने का सपना अधूरा रह गया। पिछले 20 सालों में सरकारें आईं और गईं, लेकिन ये रास्ता वैसा का वैसा ही रहा। जनरल बिपिन रावत जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, देश के लिए बड़े बड़े निर्णय लिए, बहुत कुछ किया देश के लिए, लेकिन उनके गांव तक पहुंचने वाली सड़क अभी तक ऐसी है। अगर आप गौर से देखें तो इन पथरीले रास्तों को, इन पगडंडियों को देखें और देखें जरा दूसरी तरफ, दूसरे छोर पर इन पगडंडियों को जो ऊपर तक जाती हैं, और ये इस खाई को देखें, पूरा जंगल और पूरी पगडंडी लेपर्ड से भरी हुई है। ऐसे में लोगों को बेहद खतरा होता है यहाँ इस पगडंडी से गुजरने का। उत्तराखंड से सैकड़ों किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के शहडोल में भी जनरल रावत के निधन पर शोक छाया है। शहडोल के सुहागपुर में उनकी ससुराल थी। 1985 में स्थानीय रियासत के कुंवर मृगेंद्र सिंह की बेटी मधुलिका सिंह से उनकी शादी हुई थी। हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए 13 लोगों में मधुलिका भी हैं। जो पूजा पाठ थी वो हमारी बेटी ने अपने फूफा जी के साथ में अपने घर में उन्होंने किया था। तो तब तो ये मुलाकात बहुत अच्छी थी हम लोग की। उसके बाद बातचीत हुई है हमारी 10 दिन पहले उनसे। उन्होंने कहा था कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं 2012 के बाद से नहीं आया हूँ, लेकिन जनवरी 2022 में मैं वादा करता हूँ कि मैं शहडोल आऊंगा। शहडोल आने का बोला था? हाँ, उन्होंने शहडोल आने का, ससुराल मतलब अपने ससुराल आने के लिए जनवरी 2022 में उन्होंने कहा था। जनरल बिपिन रावत एक जांबाज जनरल थे। वो एक जिंदा दिल शख्सियत थे। उनका जाना सिर्फ अपने गांव परिवार के लिए ही नहीं, देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा, कोटद्वार से दिलीप सिंह राठौर और नेहा बाथम, भोपाल से रविशपाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।